ईवीएस के यह महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटेट के लिए है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। वायुमंडल का अस्थायी तत्व क्या है? जल वाष्प। अस्थायी तत्व का अर्थ है जो हमेशा स्थायी रूप से हमारे वायुमंडल में विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? विकिरण द्वारा। बहुत सारे अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा अलग अलग चीज़ें गर्म होती है, जैसे जलधाराएं, जल संवहन के द्वारा। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? ऑर्गन। अक्रिय गैस तो और भी हैं, क्रिप्टॉन, जेनॉन, पर सबसे ज़्यादा वायुमंडल में ऑर्गन पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? यहाँ प्रश्न है औसत ऊंचाई, तो उत्तर होगा 14 किलोमीटर। ऐसे ध्रुव पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा के आसपास में 18 किलोमीटर होते हैं। और गर्मियों के दिनों में इसकी ऊंचाई और बढ़ भी जाती है। अगले प्रश्न, वायुमंडल में दैनिक परिवर्तन किसमें होता है? क्षोभ मंडल। ओजोन परत कहाँ स्थित है? यह समताप मंडल में स्थित है। ओजोन, इसका सूत्र होता है O3, और इसका गंध जो कि सड़ी मछली की तरह होती है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग में परावर्तित होती है? यह आयन मंडल में के द्वारा प्रवर्तित होती है, जिसका हमें फायदा होता है कि रेडियो हम सुन पाते हैं। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? समताप मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल का घनत्व अधिक क्यों होता है? क्योंकि जो भी भारी गैस हैं वह क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है। और इसी कारण से भारी गैस ये तत्व सभी इसी मंडल में विद्यमान होने के कारण इस मंडल का घनत्व वायुमंडल में सबसे अधिक है। अब हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, यह सबसे ऊपर पाए जाते हैं, यानी कह सकते हैं बाह्यमंडल। इम्पॉर्टेंट एजुकेशन कमीशन, यह भी सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है वुड घोषणा पत्र 1854, लॉर्ड मैकाले 1835, कोठारी आयोग 64-66, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। SCERT जो राज्य स्तरीय पर होती है 1981, बेसिक शिक्षा परिषद 1972, मिड डे मील 1995, सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना 2004, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
पर यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। एनसीएफ 2005, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय 1985, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, पर अब इस बार भी एक नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020।